का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो बच्चों क्या है ये? नेम इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन इस इंपॉर्टेंट चैप्टर को समझने की है लॉज ऑफ मोशन। जिस बच्चे ने लॉज ऑफ मोशन पढ़ लिया उसके लिए चैप्टर आसान है। अच्छा, अब मुझे कोई बच्चा बताए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जैसा ही एक लॉ 11th क्लास में पढ़ा था आपने और 9th क्लास में पढ़ा था, वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। याद है बच्चों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो कहता था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बच्चों ये कहता था आपसे, संध्या कुमारी हैज ज्वाइंड। तो बच्चों ये जो आपका लॉ है आपसे क्या कहता था कि हाँ बच्चों, तो ये आपसे जो कहता था बच्चों, वो ये कहता था कि F इज इक्वल टू वॉट, dP अपॉन dt। ये कौन सा लॉ है बच्चों? न्यूटन का सेकंड लॉ। अब 9th क्लास में आपने पढ़ा था बच्चों कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी सिस्टम पे लगने वाला फोर्स 0 है तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम 0 होगा। तो कोई बच्चा बताएगा कि जब फोर्स 0 है, dP बाई dt 0 है, तो P कितना होगा? बोलो बच्चों। अरे भाई कोई नहीं बोलेगा। dP अपॉन dt 0 का अर्थ होता है P कांस्टेंट। P कांस्टेंट वजह क्या है कि D का मतलब होता है चेंज। dP बाई dt 0 अगर लिखा हुआ है बच्चों तो इसका मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 है। मोमेंटम में चेंज नहीं है तो मोमेंटम कांस्टेंट है। यानी कि प्यारे बच्चों, अगर फोर्स है 0 तो मोमेंटम रहेगा कांस्टेंट, लीनियर मोमेंटम। ये था 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक वैसे आपने यहां पढ़ना है। अब कोई बच्चा बताए कि ऐसा ही फॉर्मूला इस चैप्टर में कौन सा पढ़ा है? बोलो। अरे मेरी आवाज आ रही है बच्चों? तो कोई बताएगा इस फार्मूले से मिलता हुआ फार्मूला रोटेशनल मोशन में कौन सा पढ़ाया है? अभी मैंने आपको कल भी पढ़ाया था। फोर्स की जगह क्या आता है? टॉर्क। और लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम। तो बच्चों देखो, हमने यहां, हाँ बच्चों, यहां हमने बोला फोर्स 0 तो यहां कहेंगे ठीक वैसे अगर टॉर्क 0 तो यहां पर ये 0 हो गया तो इसका मतलब होगा यहां पर dl बाई dt 0 हो गया बच्चों। और अगर dl बाई dt 0, जैसे आपने कहा था dP बाई dt 0, तो P कैसा था? तो यहां L कैसा होगा? कांस्टेंट होगा बच्चों। और यही है आपका सुपर डुपर हिट लॉ। क्यों है ये सुपर डुपर हिट? अभी आप समझ जाएंगे। अगर किसी सिस्टम पे लगने वाला टॉर्क 0 है तो उस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है बच्चों। और इसी को आप फर्दर ऐसे भी कह सकते हैं कि आई ओमेगा कांस्टेंट होता है। रीजन बीइंग, आज ही हमने आपको बताया कि L बराबर कितना होता है? आई ओमेगा। तो बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वो इस टाइप से आप कहेंगे कि इफ द नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज 0 then the total angular momentum of the system remains constant. In other words, the product of I and omega remains constant. And I omega constant का मतलब बच्चों ये हो गया
आई ओमेगा कांस्टेंट का मतलब हो गया कि दोनों का प्रोडक्ट हर अवस्था में कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर सिचुएशन 1 है तो I1 ओमेगा 1 दैट विल इक्वल टू I2 ओमेगा 2। मतलब आई और ओमेगा का प्रोडक्ट हमेशा कैसा रहेगा बच्चों? कांस्टेंट रहेगा। जब कांस्टेंट रहेगा तो आप ये सोचेंगे जब प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो इसका मतलब है बच्चों कि एज आपने कहा कि आई ओमेगा कांस्टेंट है, मतलब ये हुआ कि अगर आई डिक्रीज होता है तो ओमेगा इंक्रीज होगा, और अगर आई इंक्रीज होता है तो ओमेगा डिक्रीज होगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। ठीक वैसे कि जैसे बच्चों मान लो 4 इंटू में 8 कितना आएगा? लड़कियों बोलो 32 आएगा। 4 इंटू में 8 32 आएगा। मान लीजिए ये x है, ये y है, इसका प्रोडक्ट है 32 जो मान लीजिए कांस्टेंट k है। एक्स वाई का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। अब आपसे मैं कहता हूं कि अगर x घटेगा तो y बढ़ेगा। देखो 4 8 जा 32, मैं कहता हूं कि मैंने 4 को घटा के कर दिया 2, तो बताओ किससे मल्टीप्लाई करें कि दोबारा 32 आए? सिक्सटीन से मल्टीप्लाई करें, है ना। 4 इंटू 4 8 जा 32 और 2 16 जा 32, यानी कि 4 को हमने घटा के 2 किया तो 8 बढ़ के हो गया 16। अब मान लो हमने 4 को घटा के कर दिया 1, या 4 को हमने घटा के कर दिया 1, तो इसको करना पड़ेगा 32, क्योंकि प्रोडक्ट कितना आना है 32। कहने का मतलब यह है कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी घटेगी बच्चों, प्रोडक्ट रहेगा कांस्टेंट। अब इस चीज़ को यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर इस चीज़ को देखो आप कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घटेगी, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो हमेशा रहेगा कांस्टेंट, हमेशा रहेगा कांस्टेंट बच्चों। इस बात को आप समझिए, ये बात बहुत ही ख़ास है बच्चों। आई ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब आप ये सोचेंगे इसका इंपॉर्टेंस क्या है। पहली बात तो ये कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या था कि इफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क ऑन ए सिस्टम इज 0 देन द प्रोडक्ट ऑफ आई ओमेगा इज कांस्टेंट, यानी कि एल इज इक्वल टू कांस्टेंट। आई घटता है ओमेगा बढ़ता है, आई बढ़ता है ओमेगा घटता है। अब इसका ये हम कह रहे हैं कि आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह क्या है बच्चों कि हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के हैं, और जिस वजह से ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है बच्चों। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कुछ एग्जाम्पल्स आप देखिए, और वो एग्जाम्पल्स आपके ये हैं बच्चों कि अगर मान लीजिए कि हम बात करते हैं इसकी कि जो हमारा सन होता है ना बच्चों, सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं कौन? प्लैनेट्स। ये प्लैनेट है और ये हमारा सन है। प्यारे बच्चों एक खास बात है कि व्हेन प्लैनेट कम्स क्लोजर टू द सन then their angular velocity increases and when they are away from sun then the velocity decreases। मतलब जैसे जैसे इस तरफ को आते हैं प्लेनेट, उनकी एंगुलर वेलोसिटी जो है ना बच्चों वो बढ़ती चली जाती है, और जैसे जैसे ये सन से दूर जाते हैं ओमेगा घटता चला जाता है। पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि why it happens when the planet approach sun their angular velocity increases when they are away from sun then decreases। उसकी वजह बच्चों यही है कि इसमें जो आई और ओमेगा का प्रोडक्ट है ना वो कांस्टेंट है, और आप जानते हैं आई का फार्मूला होता है mr², पिछली क्लास में आपको कराया गया था। अब देखो ये r है, प्लेनेट घूम रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से गुजर रही है सन से, समझे। जैसे जैसे प्लेनेट पास आएगा तो उसका r का क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? डिक्रीज होगा। यानी कि व्हेन प्लैनेट अप्रोचेस सन आर डिक्रीजेस। जब आर डिक्रीजेस इसका मतलब है आई डिक्रीजेस। और बच्चों हमने आपको बताया था कि प्रोडक्ट कांस्टेंट का मतलब है कि अगर आई घटता है तो ओमेगा बढ़ता है।
तो आपने कहा जब प्लेनेट सन के पास आया तो आर जो था वो घट गया, आई घट गया, ओमेगा बढ़ गया, ओमेगा बढ़ गया। यानी कि जैसे जैसे प्लेनेट सन के पास आता है उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर गोज ऑन डिक्रीजिंग। व्हेन आर डिक्रीजेस then because I is equal to mr square, I also decreases, but as the I omega product is constant, when I decreases omega increases, that means the angular velocity of planet increases। और इसी की तरह से इसका वाइस वर्सा देखिए, और जब planet goes away from sun, अमित, विनय यादव, अब मेरी क्लास में हैं अंजलि, अंशु, नफीसा, साधना, श्वेता, स्नेहा, सुप्रिया एंड विनय। हाँ बच्चों, जब प्लेनेट गोज अवे फ्रॉम सन, जब प्लेनेट जो है वो सन से दूर जाता है, प्लेनेट अभी यहां पर है, सन के पास है, अब ये दूर जा रहा है, दूर जाने पर आर का क्या होगा बच्चों? परफेक्ट, आर इंक्रीज होगा, और जब आर इंक्रीज होगा तो आई भी इंक्रीज होगा। लेकिन जब आई इंक्रीज होगा तो ओमेगा डिक्रीज होगा, क्योंकि प्रोडक्ट कांस्टेंट है। आई इंक्रीजेस सो ओमेगा डिक्रीजेस। इसका मतलब हुआ कि जब हैंस प्रूव्ड, थोड़ी सी लैंग्वेज लिख देंगे, बुक में देखेंगे, आप किसी भी बुक में मिल जाएगा। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक दुनिया का फैक्ट है कि जब भी प्लेनेट सन के पास आते हैं एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है, दूर जाते हैं एंगुलर वेलोसिटी घट जाती है। उसकी वजह है L इक्वल टू आई ओमेगा कांस्टेंट। और मैं आपको एक और एग्जांपल आपको बताता हूं जो अक्सर ही पेपर में आता है बच्चों, और वो ये है कि मान लीजिए आपने देखा होगा कि सपोज कीजिए, एक इमेजिन सिचुएशन को कीजिए आप, एक ये टेबल है बच्चों, यहां पर ये रोटेट कर रही है, और इस पे एक इंसान, एक बच्चा खड़ा है, इसके ऊपर एक बच्चा इस टेबल के ऊपर खड़ा है बच्चों, और उसके हाथों में जो है सपोज करिए कोई भारी चीज है, मान लीजिए उसके हाथों में बच्चों कोई डंबल है, डंबल जिससे एक्सरसाइज करते हैं। ये देखिए, ये अक्सर आने वाला क्वेश्चन है। ये देखिए, ये जो बच्चा है यहां पर इसके हाथों में डंबल है बच्चों, और ये टेबल घूम रही है, तो ये बच्चा भी टेबल के साथ साथ घूम रहा है बच्चों। इसके घूमने का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, बच्चों ये जो बच्चा है आप देख सकते हैं कि ये रोटेट कर रहा है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है बच्चों ये है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि ये एक प्लेटफॉर्म है जो रोटेट कर रहा है, उसके संग बच्चा भी रोटेट कर रहा है बच्चों, और उसके हाथ में ये दो डंबल हैं। मान लीजिए इसका मास m है, इसका मास m है, और ये है उस बच्चे की एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा, अब एक बहुत ही सॉलिड फैक्ट है जो पेपर में आता है, वो ये है कि अगर ये बच्चा अपने हाथों को फोल्ड कर लेता है, इफ ही फोल्ड्स हिज हैंड्स, बच्चों अगर ये अपने हाथों को फोल्ड करता है ना, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो बढ़ती है या घटती है? सोचो, बढ़ती है, इंक्रीज होगी बच्चों। जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि आप सपोज झूले पे जरूर बैठे होगे, और झूले पे बैठते समय क्या होता है कि एक तरीका ये होता है कि भाई झूले पे बैठ के आगे पीछे जो है झोंका खाते हैं बच्चे। कभी कभी उनका मन करता है चलो झूले से रोटेट किया जाए, तो रस्सी को वो ट्विस्ट कर लेते हैं, और ट्विस्ट करने के बाद जो है जब वो छोड़ते हैं तो रस्सी जो है वो अनफोल्ड होती है, तो बड़ी तेजी से वो घूमते हैं। और ऐसे में अगर वो रस्सी को अपने हाथों से स्ट्रेच कर दे दूर, तो उनका घूमना धीमा हो जाता है,
और जैसे ही वो हाथों को फोल्ड करते हैं घूमने तेज हो जाता है। हाथों को स्ट्रेच करते हैं जैसे इस बच्चे ने किया हुआ है, रफ्तार कम हो जाती है। हाथों को फोल्ड करते हैं तो रफ्तार बढ़ जाती है। प्यारे बच्चों, ये क्यों होता है, ये चीज़ आपने समझनी है बच्चों। ये क्यों होता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बच्चा जो है ऐसी टेबल पे ये जो है घूम रहा है, ऐसे मैंने आपको बताया कि ये इस टाइप से यहाँ पर, और मैंने कहा कि अब इसने अपने हाथों को बच्चों फोल्ड कर लिया है। इसने अपने हाथों को फोल्ड कर लिया है, तो जो डंबल्स इसके हाथ में है बच्चों, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब आ गए हैं। देखो थोड़ा डायग्राम तिरछा बन रहा है क्योंकि थोड़ा सा लिखना मुश्किल हो रहा है। तो ये देखिए, ये मास है, ये मास है, और आप जानते हैं कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है ना बच्चों मास की, वो घट गई है। और आप इस बात को समझिए कि ऑन फोल्डिंग हैंड्स, हाथों को फोल्ड करने पर जो आर है उसका क्या हुआ, बताओ। हाँ, पहले आर इतना था, देखो जब हाथ आउट स्ट्रेच थे ना तो आर इतना था, और जब उसने हाथों को फोल्ड किया आर डिक्रीजेस, इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिक्रीजेस। रीजन बीइंग आई का फार्मूला होता है mr²। आई घट गया, और जैसे ही आई घटा तो ओमेगा बढ़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट कांस्टेंट है। जब आई घटेगा इसका मतलब है कि ओमेगा इंक्रीज होगा, एंड वाइस वर्सा। आपके पेपर में अगर सवाल आता है, आप इस बात कहेंगे कि व्हेन द बॉय रोटेटिंग बॉय ऑल ऑफ अ सडन फोल्ड्स हिज हैंड्स, देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डंबल्स decrease because r decreases, and because moment of inertia decreases, angular velocity increases, because according to law of conservation of angular momentum, L is constant, and L is the product of I and omega. When L constant, I omega product constant, and when I decreases, then omega increases. बच्चों, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारी डेली लाइफ में आते हैं कि जिसमें एक चीज़ घटती है और दूसरी बढ़ती है। बच्चों, आपने कभी कभी ये भी देखा होगा कि जो स्विमर्स होते हैं, पानी में छलांग लगानी है किसी स्विमर को बच्चों, तो क्या होता है, एक ऐसा ऊंचा सा प्लेटफॉर्म होता है, और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ऐसा फट्टा होता है। उस फट्टे पे वो स्विमर जो है आके खड़ा होता है, और खड़ा होने के बाद बच्चों वो जो स्विमर है बच्चों, ये जो स्विमर है वो जो है बच्चों, जब वहाँ पर ये खड़ा होता है तो है ना, ये अपने हाथों को बिल्कुल ऐसे ऊपर करके ना और जंप करता है ऐसे पानी में। जब ये जंप करता है बच्चों, तो जैसे ही जंप करता है बच्चों, यहाँ पर ये पानी में सीधा जाएगा, यहाँ पर हिट करेगा। तो उस समय क्या होता है बच्चों कि इसकी जो हाथ ऐसे होते हैं और पैर इसके ऐसे होते हैं, बिल्कुल सीधा। लेकिन बच्चों बीच में वो समरसॉल्ट लेता है, ऐसे ऐसे कलाबाजी खाता है। जानते हो कैसे कलाबाजी खाता है? वो अपने हाथों को फोल्ड कर लेता है ऐसे, और पैरों को ऐसे, बॉडी को कर्ल कर लेता है। जब बॉडी यहां से उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है बॉडी के बीच से, तो जब वो हाथों को कर्ल कर लेता है तो उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से बॉडी के मास का जो डिस्टेंस है वो घट जाता है। जब आर घटता है तो आई घटता है, आई घटता है तो ओमेगा बढ़ता है, और ये इंसान बच्चों बहुत से समरसॉल्ट ऐसे लेता है पानी हवा में। लेकिन अगर वो ऐसे घूमते घूमते ही पानी को हिट करेगा तो चोट लग जाएगी, पता नहीं जो है इतनी ऊपर से गिरेगा, मुंह पे पानी लगे, आंख में घुस जाए। तो पानी में एंटर करने से पहले उससे सीधा होना पड़ता है। तो वो क्या करता है, जब वो पानी के बिल्कुल पास आ जाता है ना बच्चों, तो बॉडी को दोबारा से स्ट्रेच कर लेता है। हाथ ऐसे, बॉडी ऐसे, पैर ऐसे। ऐसा करने पर उसका आर जो है बढ़ जाता है,
आई बढ़ जाता है, ओमेगा घट जाता है। अब वो घूमता नहीं, वो सीधा पानी में लैंड करता है। इस समय बिल्कुल सीधा होता है, रास्ते में कलाबाजी खाता है, फिर पानी में एंटर करता है बच्चों। तो ये सारी चीज़ें आपको बताती हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल कि when that there is no torque acting on a system then L is equal to constant then I omega constant। ये आपके पेपर में आएगा बच्चों, और किसी भी कंपटीशन में आप देंगे, हिस्सा लेंगे, हर जगह ये टॉपिक आपके सिलेबस में आएगा बच्चों। ओके, सो इतना लेट बच्चों ये आ रहे हैं, बच्चे समझ नहीं आ रहा मेरे को, इतना लेट आ रहे हैं भाई। Here it is। ओके, तो टाइम से आओ बच्चों, ऐसे कैसे पढ़ाई होगी। अच्छा बच्चों, ये मैंने बताया। अब उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं इस पूरे 11th के रोटेशनल मोशन चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, और इस टॉपिक का नाम है थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बच्चों, इस टॉपिक का नाम है थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दो तरीके की थ्योरम होती हैं बच्चों, दो तरीके की थ्योरम होती हैं, और वो कौन कौन सी थ्योरम है ये आपने समझना है बच्चों। दो तरीके की ये थ्योरम है। पहली है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। बच्चों, ये है आपकी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ये वाली थ्योरम है बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम पहले पढ़ लेते हैं ये थ्योरम्स में। पहली थ्योरम हम पढ़ते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये कहती है बच्चों कि जैसे मान लीजिए कोई, सपोज करो रोटेट करने वाली डिस्क है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है बच्चों, और ये उसकी थिकनेस है, और ये इसकी सेंटर से गुजरने वाली एक्सिस है, और मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो बॉडी है ना बच्चों, ये ऐसे रोटेट कर सकती है जेड एक्सिस के अबाउट। ठीक है, और हम आपसे ये कहते हैं कि ये बॉडी अपने प्लेन में भी दो एक्सिस हैं, उनके अराउंड भी रोटेट कर सकती है। उसके प्लेन में कौन कौन सी एक्सिस है बच्चों, मैंने आपको बताया कि सपोज कीजिए एक तो ये वाली एक्सिस है एक्स एक्सिस, और एक ये वाली एक्सिस है वाई एक्सिस, और ये वाली एक्सिस है बच्चों हमारी कौन सी एक्सिस, जेड एक्सिस, जिसको मैंने ऊपर से नीचे तक बना दिया है ना बच्चों, ये मैंने आपको बना दिया है। और यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जेड एक्सिस है बच्चों। अब आप ये देखो, ये जो डिस्क है ना, तीन तरीके से घूम सकती है बच्चों। ये देखिए, ये डिस्क है सॉलिड, ये देखो कैसे कैसे ये घूम सकती है बच्चों। सुनो, देखो, एक तो ये घूम सकती है, ऐसे 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 घूमेगी ना, जैसे लट्टू घूमता है, तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया जेड एक्सिस। अब अगर मान लो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्स है, यानी कि ऐसे ऐसे घूमेगी एक्स एक्सिस, और अगर ये वाई एक्सिस के इर्द गिर्द घूमेगी तो ये ऐसे ऐसे घूमेगी बच्चों। तो एक प्रकृति का फैक्ट देखिए, फिजिक्स में हम पढ़ते हैं ऑल द फैक्ट्स विच आर रिलेटेड विद नेचर। तो प्यारे बच्चों, यहां पर नेचर का एक फैक्ट ये सुन लो मेरे प्यारे बच्चों, वो ये है कि जो इसके सेंटर ऑफ मास सी से गुजरने वाली एक्सिस है जेड एक्सिस, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होता है एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड वाई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम। इसका प्रूफ भी है, और हम इसको स्टेट कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, स्टेटमेंट्स का सुन लीजिए। अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम,
द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन लेमिना, जैसे ये लेमिना है, जैसे शीट होती है ना, कोई पतली सी डिस्क होती है, उसके लिए ये थ्योरम। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन लेमिना अबाउट ए परपेंडिकुलर एक्सिस जेड एक्सिस। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन लेमिना अबाउट ए परपेंडिकुलर एक्सिस जेड एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, यानी कि आई जेड, is equal to the sum of moment of inertias of the lamina about x-axis perpendicularly and y-axis both lying in the plane of lamina. I repeat कि moment of inertia of a plane lamina about a perpendicular axis like z-axis is equal to the sum of moment of inertia of lamina about two x and y axis both are lying in the plane of lamina and meeting at a point where the perpendicular axis is passing through. ये इसका पूरा स्टेटमेंट है बच्चों, और इसका डेरिवेशन भी है, लेकिन इस बार सिलेबस से थोड़ा कटा हुआ है। सिलेबस में ये लिखा हुआ है कि इसके एप्लीकेशन बताओ, और डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है। स्टेटमेंट है और एप्लीकेशन है। तो स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया, ऐसे आप लर्न कर लेंगे कि अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन लेमिना अबाउट ए परपेंडिकुलर एक्सिस जेड एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेन लेमिना अबाउट टू परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स एंड वाई लाइंग इन द प्लेन ऑफ लेमिना एंड पास मीटिंग एट ए पॉइंट वेयर द परपेंडिकुलर एक्सिस इज पासिंग थ्रू। इस डायग्राम को देख के सारा स्टेटमेंट आप लर्न कर लेंगे। अब सवाल ये आता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? पेपर में आने वाली चीज़ है, क्यों? उसकी वजह यह है बच्चों कि आप इसकी मदद से कुछ काम कर सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप क्या काम कर सकते हैं इससे। बच्चों हम आपको बताते हैं कि आप क्या काम कर सकते हैं इससे। सुनिए, अब इसके एप्लीकेशन देखो बच्चों। एप्लीकेशन यह है, पेपर में आने वाला सवाल है कि जैसे आपसे अगर कहा जाए कि ये एक रिंग है बच्चों, ये एक, मैंने आपसे कहा कि ये एक रिंग है, चलिए तो मान लीजिए कि एक सर्कल मैंने ऐसे बनाया और एक सर्कल ऐसे बनाया। ये एक रिंग है बच्चों। मैं केवल वही चीज़ डिस्कस कर रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, जिससे आपका भी टाइम वेस्ट ना हो बच्चों, आपको और भी पढ़ना होता है। ये मान लीजिए इसके सेंटर से गुजरने वाली जेड एक्सिस है, और आप समझ सकते हैं कि ये इसका डायमीटर है एक्स एक्सिस, और ये देखिए इसका डायमीटर है, ये भी इसका डायमीटर है, ये वाई एक्सिस है। पीछे तक एक्सटेंड करना चाहें तो आप पीछे भी एक्सटेंड कर सकते हैं पूरा इसको, ऐसे कर सकते हैं। ये x और y दोनों डायमीटर हैं। ये जो OX है ये है x एक्सिस, आल्सो डायमीटर ऑफ रिंग। ऐसे ही OY जो है वो है y एक्सिस, आल्सो डायमीटर ऑफ रिंग। अब आपके सामने एक सवाल आता है, आपसे कहा जाता है कि अबाउट सिमेट्री एक्सिस जो z होती है, z एक्सिस, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ऑफ रिंग, वह है आपका mr²। क्या है
mr²। और आपसे कहेंगे कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एनी ऑफ इट्स डायमीटर। ये सवाल है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और सिमेट्री एक्सिस जेड एक्सिस के अबाउट दे रखा है। तो आप यहां पर लगाओगे ये वाली थ्योरम। सुनो बच्चों, आप कैसे कहोगे? आप कहोगे कि हम जानते हैं कि आई जेड बराबर होता है, बताओ क्या होता है आई जेड बराबर? मैं ही बोले जा रहा हूं, बोलो। सो गए आई एक्स। परफेक्ट। भाई ये लड़की कौन है जो अच्छा जवाब दे रही है? नाम बताओ। श्वेता वर्मा। गुड गुड। हाँ, हम जब मुलाकात करेंगे तो हम जान जाएंगे कि श्वेता वर्मा अच्छी लड़की है। आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ये थ्योरम है बच्चों। अब सुनो प्यारे बच्चों, श्वेता अब मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, श्वेता मेरी आवाज सुन पा रही हैं? श्वेता बेटा एक बात बताओ, ये जो अपनी एक्स, ये जो ओ एक्स है ना, एक्स एक्सिस, क्या ये डायामीटर भी है रिंग का? देखो ये रेडियस है, देखो ये रेडियस है और ये डायमीटर है। श्वेता ये जो मैं पेन चला रहा हूं तो ब्लू कलर के डॉट्स बनते दिखाई दे रहे हैं आपको? तो यहां तक मैंने डॉट्स लगाए हैं, ये डायमीटर हुआ कि नहीं? और यही डायरेक्शन एक्स एक्सिस की है, तो एक्स एक्सिस कहो, हम कहें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस या कहें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, एक ही बात है। ऐसे ही श्वेता ये देखो, ये कौन सी एक्सिस है? और यही है डायमीटर की दिशा। तो प्यारे बच्चों, अगर हम कहें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस या मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, एक ही बात है। व्हाट आई मीन टू से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस या मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, एक ही बात है, क्योंकि एक्स एक्सिस और डायमीटर एक ही चीज है। सिमिलरली प्यारे बच्चों, हम आई वाई को भी बोल देंगे आई डायमीटर, और आई जेड हमको दे रखा है, ये आई जेड हमको दे रखा है। सिमेट्री एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है, और ये बुक में आपके एक टेबल है, वहां पर अलग अलग चीजों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है। तो इस सवाल में आपको दे रखा है यहां पर mr²। तो बच्चों आपका हो गया, यहां पे इसे हम कैपिटल एम बना लेते हैं, कैपिटल लेटर बनाए हैं। आपका हो गया mr² बराबर 2id। तो id इक्वल टू हाफ mr²। आंसर। मतलब बच्चों, इस थ्योरम की मदद से हमने क्या किया? इस थ्योरम की मदद से हमने यह किया बच्चों कि मान लीजिए एक रिंग है, अगर आप इसको इसकी जेड एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो, हैं? जैसे कि इमेजिन करो कि तुम्हारे हाथ में एक सीडी है, एक सीडी है तुम्हारे हाथ में, जैसे कंप्यूटर की सीडी होती है ना, उसमें यहां पर एक होल होता है। सपोज कीजिए आपने इस होल के अंदर कोई ऐसा पेन इंसर्ट कर दिया जो पूरा इसमें इंसर्ट नहीं होगा, हम उसमें ऐसा पेन इंसर्ट करेंगे जिसमें यहां पर एक थोड़ी सी मतलब एक्स्ट्रा लेयर बनी हुई है, ये वुड का है, मान लीजिए ये सारा वुड है और यहां पर वुड का एक कब्जा लगा हुआ है। तो जब हम इसको हैं बेटा, बिल्कुल सही कहा तुमने, उंगली डाल के सीढ़ी को घुमाते हैं। ऐसा ही मान लीजिए हमने इस वस्तु को इसमें एक इंसर्ट कर दिया है, तो ये पूरा पार तो नहीं होगा क्योंकि पीछे इसको रोक लिया इस चीज ने,
ये, ठीक है। अब मैंने इसको यहां से धक्का मार दिया तो अब ये रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है। इस समय ये z एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है और इस समय इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ये mr²। समझे बच्चों? अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान से सुनो कि यही CD है, इसको मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड से यहां से पकड़ लिया, राइट हैंड से यहां से पकड़ लिया और ऐसे ऐसे घुमाया। समझे बच्चों? ऐसे ऐसे घुमाया तो इस समय ये y एक्सिस के अबाउट घूम रही है। समझे बच्चों? या फिर अगर मैं इसको ऐसे ऐसे घुमाता हूं, नहीं सॉरी, ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं तो ये एक्सिस के अबाउट घूम रही है बच्चों। ऐसे मैं इसको अगर ऐसे ऐसे घुमाता हूं तो y एक्सिस के अबाउट घूम रही है। अब प्यारे बच्चों हमने एक नतीजा यह हासिल किया कि जब ये ऐसे घूमेगी तो मोमेंट डिफरेंशियल कितना है, mr²। लेकिन जब ये x और y, जब ये x और y के अबाउट घूमेगी, डायमीटर के अबाउट घूमेगी, किसी भी डायमीटर के अबाउट घूमेगी, उस समय मोमेंट डिफरेंशियल इसका आधा होता है। ये देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आधा होता है बच्चों, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आधा होता है। यही बात हमें बताई किस थ्योरम ने, परपेंडिकुलर थ्योरम ने हमको ये बात बताई। ऐसे ही प्यारे बच्चों एक और उदाहरण आपको देता हूं। अभी तो मैंने रिंग के बारे में आपको बताया था, ऐसे सॉरी, अभी जो प्यारे बच्चों जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था ना, उसका फिंगर जो CD के बारे में बता रहा था, CD होती है डिस्क, और मैंने आपको पढ़ाई करी थी रिंग की। रिंग मतलब जैसे फिंगर में पहनने वाला रिंग होता है, ठीक है। लेकिन जब हम डिस्क की बात करते हैं जैसे CD, तो उसके केस में जो डिस्क होती है ना बेटा, ऐसी डिस्क वो सॉलिड होती है बिल्कुल, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिमेट्री एक्सिस के अबाउट होता है ½ mr², और डायमीटर के अबाउट आधा हो जाता है 1/4 mr²। तो बच्चों ऐसे और भी एग्जाम्पल आप करेंगे। बेसिकली मेरा उद्देश्य ये था आपको थ्योरम पढ़ाना और उसको अप्लाई कराना, और इसके बाद हमारे पास जो 10 मिनट बचे हैं उसमें हम आपको सिलेबस का इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक करा के आपकी छुट्टी करेंगे, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है प्यारे बच्चों, जिसका नाम है थ्योरम नंबर 2, और इसका नाम है बच्चों पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहती है बच्चों कि मान लीजिए कोई बॉडी है, जैसे सपोज करो ये कोई प्लेन लैमिना है, जैसे अभी आपको बताया था मैंने, ये लैमिना है और उसकी ये सिमेट्री एक्सिस है जिसका नाम हमने रखा था ZZ', और इस सिमेट्री एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है IZZ'। लेकिन हम इसको घुमाना चाहते हैं इसके पैरेलल किसी और एक्सिस के अबाउट, इसके पैरेलल। मान लीजिए हम इसको इस वाली एक्सिस के अबाउट घुमाना चाहते हैं जिसका नाम मैंने रखा है AB, और ये जो एक्सिस है खास बात यह है कि ये इसके पैरेलल है। प्यारे बच्चों ये दोनों एक्सिस आपस में पैरेलल हैं, इसलिए इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहते हैं। और मैं ये आपसे कहता हूं कि इन दोनों एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है वो h है, और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बच्चों जो आप देख रहे हैं ये सॉलिड डिस्क है, CD जैसे होता है। सॉलिड, पहले वाले केस में वो रिंग था, वो हॉलो था। अब प्यारे बच्चों मैंने आपसे कहा कि ये जो डिस्क है, ये जो डिस्क है जैसे CD होती है, इसमें अभी भी मैंने आपको बताया कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होता है ZZ' के अबाउट। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना ZZ', सिमेट्री एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है IZZ'। लेकिन आप घुमाना चाहते हो इसके अराउंड, तो इसके अराउंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, उसका एक फार्मूला है प्यारे बच्चों, वो ये है AB बराबर IZZ' प्लस इसका मास और दोनों एक्सिस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का प्रोडक्ट। ये है बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट।
और ये थ्योरम कैसे बोलते हैं बच्चों? इस थ्योरम को ऐसे बोलते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी लाइक ए लैमिना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी लाइक ए लैमिना अबाउट एनी एक्सिस ए बी। फिर सुनो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए rigid body like a lamina about any axis AB is equal to the moment of inertia about the same rigid body about a parallel axis passing through its center of mass, passing through its center of mass plus, ऐसे लिखते हैं इसमें, ऐसे लिखते हैं इसमें, तब लिखते हैं ना बच्चों, तो इसको ऐसे लिख देते हैं PLUS। मतलब लैंग्वेज में पहले हम इसकी बात करते हैं, फिर इज इक्वल टू, फिर इसकी बात करते हैं, फिर इसके लिए लिखते हैं प्लस, प्लस द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ लैमिना एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। इस टाइप से बच्चों हम इसको डिफाइन करते हैं और ऐसे बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी लाइक ए लैमिना अबाउट एनी एक्सिस ए बी इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेम लैमिना अबाउट ए पैरेलल एक्सिस ZZ डैश प्लस प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द लैमिना एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। ये एक थ्योरम है बच्चों। इसका फायदा ये होता है कि अगर आपको सपोज इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और इसके अबाउट निकालना है तो आप आराम से निकाल सकते हो। जैसे कि सुनो, मैं आपसे कहता हूं कि वो जो CD की अभी हम बात कर रहे थे, जो हम CD की बात कर रहे थे, मैंने कहा CD में यहां पर होल में से फिंगर डाल के हम घुमा रहे हैं, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, तो इस समय इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना बच्चों, वो है हाफ mr²। लेकिन मान लीजिए अब हमने क्या किया, ध्यान से सुनना, अब हमने यहां पर कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी, एक पाइवोट लगा दिया और यहां पर एक रॉड ऐसे सेटिंग कर दी कि अब ये इसके अबाउट नहीं घूमेगी, ये पूरी घूमेगी इसके अबाउट। यहां से घूम के यहां आ जाएगी, फिर यहां चली जाएगी, फिर यहां चली जाएगी, मतलब इसके अबाउट घूम रही है। और पहले सिमेट्री एक्सिस के अबाउट घूमती थी तो इतना मोमेंट हमेशा था, लेकिन हमने इसकी एज से एक एक्सिस बना दी और कहा इस डिस्क से कि तुम इसके इर्द गिर्द घूमो। अब बताओ तुम्हारा कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है? तो ये डिस्क कहती है जी अभी तो सर जी आपने बताया है, अभी निकाल देते हैं। IAB इज इक्वल टू IZZ डैश प्लस प्रोडक्ट ऑफ MH²। IZZ डैश तो है कितना, हाफ mr², और H क्या है, दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस जो हो गई इक्वल टू रेडियस, तो यहां पर mr² ऐड कर दो। प्यारे बच्चों 3/2 mr²। मतलब कहने का ये कि अगर आपको किसी डिस्क का सिमेट्री एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और यहां से निकालना है तो आप आराम से निकाल सकते हो बच्चों। ये दो थ्योरम जो हमने आपको बताई, ये हैं इस चैप्टर की सबसे सुपरहिट टॉपिक। पहली थ्योरम बताती थी कि अगर आपको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो आप इसके अबाउट निकाल सकते हो या इसके अबाउट निकाल सकते हो। दूसरी थ्योरम ये कहती थी अगर आपको किसी भी एक्सिस का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो उसके पैरेलल एक्सिस लो जो सेंटर ऑफ मास से गुजरे प्लस MH²। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ये कोई डिस्क है और एक उसकी डायमीटर के अबाउट घूम रही है ऐसे, अब इसके पैरेलल यहां से कोई एक्सिस है, तो ये हो गया AB, ये हो गया, चलो इसका नाम ZZ डैश तो नहीं रख सकते हम, चलो इसको CD कह देते हैं, और फिर हमें ये भी निकालनी पड़ेगी। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के ICD निकालना पड़ेगा, फिर पैरेलल एक्सिस लगा के IAB निकालना पड़ेगा। अब ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं बच्चों जो हम डिस्कस करेंगे, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चों। अब आप क्या करेंगे कि जैसे
बच्चों देखो, यहाँ पर मैंने आपको ये जो इक्वेशन कराई थी, हाँ, तो ये देखिए, ये तो अपना जो है जो वो है ना अपना टॉर्क बराबर आई अल्फा, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। बेसिकली प्यारे बच्चों ऐसा है, देखो कि आपने जैसे आप कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हो, आपको न्यूमेरिकल करना मेन उद्देश्य आपका होता है ना बच्चों। और यहाँ पर 11th क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट्स आएंगे, वो भी करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ना। तो आपने क्या करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके बहुत सारे ढेर सारे न्यूमेरिकल करने हैं। जैसे कि आप ये देखिए, ये जो न्यूमेरिकल आप देख रहे हैं सामने आपके मोबाइल के, तो ये देखो बच्चों, अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये जानते हो बच्चों कौन से सुपर हिट टॉपिक का क्वेश्चन है? एम दे रखा है, आर दे रखा है, एम दे रखा है, आर दे रखा है, और बच्चों ये देखो, कोई बच्चा बताइए क्या फार्मूला है, इसे पढ़ के सुनाए, क्या फार्मूला ये है? वेरी गुड, वेरी गुड। और अल्फा होता है ये, जैसे ए बराबर होता है V2 माइनस V1 अपॉन टी, ऐसे ही अल्फा होता है ω2 माइनस ω1 अपॉन टी। ये देखो, अब देखो इन्होंने निकाल दिया, क्वेश्चन हो गया। यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, चाहे कोई भी कंपटीशन हो चाहे एग्जाम हो। इसका रूट है ये वाला फार्मूला, इसका रूट है ये फार्मूला। ऐसे ही प्यारे बच्चों ये देखते हैं, ये देखो ये वाला फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बच्चों। ये वाला फार्मूला देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के ऊपर I1 ω1 I2 ω2, और उसके ऊपर ये वाला क्वेश्चन तो बच्चों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमने आपको थ्योरी कराई ना, तो अभी न्यूमेरिकल करने का टाइम नहीं मिल पाया। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, इसको करेंगे बच्चों, इसको ये देखो, ये देखो, ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट। ये देखो, एक तारा है, वो रोटेट कर रहा है, फिर अचानक से उसका मास घट जाता है, कंडेंस हो जाता है। वो मान लो एक बड़ा तारा है, डाइंग स्टार, और वो रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, वो छोटा हो गया, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से छोटा हो गया, छोटे होने पर उसका साइज कम हो गया, साइज कम होने से आर कम हो गया, आर कम होने से आई कम हो गया, आई कम होने से ओमेगा बढ़ गया। तब वो इतना तेज घूमता है, जैसे जैसे तारा सिकुड़ता है एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है, I1 ω1 I2 ω2। बाद वाली स्पीड पूछी है, बाद वाली स्पीड पूछी है बच्चों। ऐसे ही यहाँ पर बहुत से सवाल आपके सामने आएंगे जिन्हें आप सॉल्व करेंगे बच्चों। देखो ये सारे सवाल आएंगे, और उसके बाद हाँ ये देखो भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट ए टेंजेंट टू द सर्कल इन द प्लेन ऑफ रिंग। मतलब ये रिंग है, ये उसका प्लेन है, और टेंजेंट टू द सर्कल इन द प्लेन ऑफ रिंग, मतलब इस वाली एक्सिस के अबाउट निकालना है और इस वाली के अबाउट आपको दे रखा है। आपको मैं बता चुका हूं कि डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो ½ mr² होता है। इसके अबाउट पूछा है तो थ्योरम लगा दो, ये वाली IAB = IZZ' प्लस MH²। IZZ' ये रखा है, ये सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बच्चों। ऐसे ही देखो ये सारे सवाल जो मैंने आपको क्वेश्चन टॉपिक कराए ना, उन सब के ऊपर ये सॉल्व है, सवाल हैं। देखो ये आप कोई भी बुक उठा लोगे, उन सब में आपको ये जिन टॉपिक आपको कराए हैं उन पर सवाल मिलेंगे। ये देखो अल्फा बराबर V2 ω2 माइनस ω1 अपॉन ΔT। ऐसे ही ये बहुत सारे सवाल हैं बच्चों। तो अपनी तरफ से जो हमारा चैप्टर था ये मैंने आपको करा दिया है ना। अब इसके अगली क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल असाइनमेंट बना के लाऊंगा, मैं वो डिस्कस करूंगा, और ग्रुप में आपको कुछ होमवर्क भी शेयर करूंगा जो आप अपने आप करेंगे, है ना। और इन सब टॉपिक को आप